spirituality and our religion, कई लोग इसको मिक्स करते हैं। उनकी ये धारणा है कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। रिलीजन जैसे कि पूजा पाठ, मंदिरों में जाना, लोगों की सेवा करना, मंत्रोच्चारण करना, भगवान को याद करना, ये एक प्रकार का रिलीजन है, धार्मिक मान्यताएं हैं। और जो स्पिरिचुअलिटी है वो टोटली डिफरेंट है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आंतरिक यात्रा, इनर जर्नी, और आत्मा का अध्ययन करना, जिससे आपको एक प्रकार का ऐसा अजीब सा महसूस होना, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है धार्मिक मान्यताओं से। आंतरिक यात्रा जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, एक आंतरिक यात्रा है, और जो बाह्य जीवन, मंदिरों में जाना एक बाह्य जीवन की यात्रा है। तो दोनों डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस काफ़ी है। तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान को आजकल के इस युग में स्पिरिचुअल होना चाहिए। स्पिरिचुअल होने कैसे हुआ जाए, एक क्वेश्चन ये भी है। हाउ ए मैन पर्सन बिकम्स स्पिरिचुअल, बिकॉज हमारे संसारिक जीवन में इतने प्रकार के प्रेशर्स होते हैं, इतने प्रकार के काम होते हैं कि इंसान समय नहीं निकाल पाता। लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा भी समय आप अपने पर ध्यान देते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप उस ध्यान करते करते आप जो शून्य की ओर बढ़ जाते हैं और शून्य में चले जाते हैं, तो एक प्रकार का आप इंटरनल जर्नी, आंतरिक यात्रा समाप्त हो जाती है। उस दौरान एक एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, जिसमें एक आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। इसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो यहाँ तक मेरा मानना है कि जो हमारे वर्ल्ड के अंदर बड़े बड़े टॉप लीडर्स होते हैं, टॉप एक्टर्स होते हैं, टॉप क्रिकेटर्स, टॉप लेवल के बिजनेसमैन, कहीं न कहीं मैं समझता हूँ वो स्पिरिचुअल होते होंगे। स्पिरिचुअलिटी एक प्रकार, जो स्पिरिचुअली का जो एंड है, मैं ये समझता हूँ मेडिकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो कुछ हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो प्रॉपर वे से एक प्रकार का स्टार के रूप में बाहर निकलते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स and dopamine. Also another so many hormones are there. जब ये इकट्ठे निकलते हैं तो मेरा ये मानना है वो मनुष्य आनंद में रहता है। तो मेरा ये मानना है कि संसारी जीवन की जो आप कार्य करते हैं वो करते रहें, पर लेकिन थोड़ी देर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ें। इसके बढ़ने से मैं पहले भी कई प्रकार के वीडियो बना चुका हूँ, इससे आपकी एफिकेसी ऑफ जो वर्क जो आप डे रूटीन में करते हैं वो बढ़ जाती है, और आप 24 घंटे एक हैप्पीनेस मोड में रहते हैं। जो शायद स्पिरिचुअल मैन अगर नहीं होगा तो 24 घंटे वो हैप्पी नहीं रह सकता। तो मेरा यही मानना है, मेक योर सेल्फ a spiritual man, because in this world, today's scenario, there are so many tensions, worries, anxiety, depression. If you are a spiritual man, you need not to worry, have this kind of diseases. That is, मन के विकार कभी नहीं होंगे, और better life till end of whatever जितना आप जिए वो आनंद में जीवन जी सकेंगे। इसी को हम स्पिरिचुअलिटी, इसी को अध्यात्म, इसी को आत्मा का अध्ययन कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।